पिछले स्तर पर आ गया था, 1000 रुपए के आसपास के प्राइसेस थे और वहां से रिकवरी करने की कोशिश हो रही है। अब देखते हैं कि अब ये Q3 में प्री सेल जो 28% बढ़ी है, कितना इंपैक्ट इसका आता है। लेकिन अविनाश जी, आपसे जरा ना आईटीसी पर भी व्यू जानना चाहेंगे। हमने पिटाई देखी आईटीसी की, जो एडिशनल एक्साइज की खबर आई, 400 रुपए से गिर के शेयर ये 350 के नीचे गया। फिर ऐसा लगा कि शायद यहां संभल जाएगा शेयर ये, लेकिन कल तो 340 के भी नीचे भी गया इंट्राडे में जी। 2% की नरमी आईटीसी में आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या वैल्यू बाइंग करनी चाहिए या फिर आपको पेन और दिख रहा है शेयर में? नहीं, अभिषेक, मुझे लगता है कि देखिए बजट तक शेयर थोड़ा-सा नीचे ही रहेगा, क्योंकि 1 फरवरी से जो नया एक्साइज़ ड्यूटी का चेंज आ गया है, इससे डेफ़िनेटली जो वॉल्यूम ग्रोथ है, वहाँ पे मार्केट को चिंता है कि वॉल्यूम ग्रोथ बहुत सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हो सकता है। मेरे ख्याल से देखिए 330, 340 का एक अच्छा सपोर्ट है। मुझे लगता है वैल्यू बाय तो डेफ़िनेटली बनता है, बट जो लोग एकदम नियर टर्म और शॉर्ट टर्म के बारे में सोच रहे हैं, उनको डेफ़िनेटली इस शेयर में बिल्कुल एंटर नहीं करना चाहिए। जो थोड़ी लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टर्स हैं, उनको थोड़ा-सा अगर लॉन्ग टर्म चाहे तो 335, 340 का एक लेवल है, जहाँ पे डेफिनिटली खरीदने का मौका बनेगा। बट एक बात ध्यान में रखें कि अगले साल प्राइस इंक्रीज़ जब तक नहीं होता आईटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब तक थोड़ा-सा शेयर एक रेंज में ही रहेगा। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि 335, 340 में अच्छी वैल्यू बन सकती है, बट ओनली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। टीसी को लेकर ये नजरिया। लेकिन अविनाश सर, आपसे ही व्यू एक और चाहेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर। कल हमने देखा एक बड़ी गिरावट आई और आज भी संभावनाएं बन रही कि कहीं और तो गिरावट नहीं, लेकिन कंपनी की तरफ से इस बीच सफाई भी आई है। मीडिया रिपोर्ट्स पर उन कंपनी की तरफ से सफाई आई है, कहा है कि शेयर की कीमत में उतार चढ़ाव का जामनगर रिफाइनरी से रूसी तेल मिलने से कोई संबंध नहीं है, इस तरह की सफाई भी दी गई है। लेकिन इस बीच सीएलएसए ने अपने इंडिया मॉडल पोर्टफोलियो से इसे बाहर, रिलायंस इंडस्ट्रीज को बाहर कर दिया है। क्या लग रहा है सर, गिरावट कुछ और कंटिन्यू हो सकती है? जिनका लंबी अवधि का नजरिया है, उनके लिए क्या राय है रिलायंस इंडस्ट्रीज में? नहीं, मुझे लगता है कि विश्वमोहन, देखिए 1500 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर ये 1500 का लेवल टूटता है तो हो सकता है कि आपको 1475, 1480 तक भी ये स्टॉक देखने को मिले। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए फंडामेंटल्स अभी भी रिलायंस के काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मार्केट डेफिनिटली एक्सपेक्ट कर रही है कि दिसंबर का क्वार्टर अच्छा है। आई थिंक रिलायंस ने ये भी कहा है कि अभी वो मिनरल वाटर में एंटर करने वाली है। बहुत अच्छे दूसरे इनिशिएटिव वो कर रही है। ओवरऑल जो ऑयल एंड गैस बिज़नेस का जो आउटलुक है, मुझे लगता है तीसरे तिमाही में आपको एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल जीआरएम्स भी बढ़े हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कि जिसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है, 1500 के करीब भी अगर स्टॉक आता है तो ऐड करने का मौका समझना चाहिए। शॉर्ट टर्म में स्टॉक वोलेटाइल रहेगा न्यूज़ फ्लो के कारण, बट अगर नंबर्स की बात करें तो मुझे लगता है कि 1500 एक अच्छा वैल्यू पिक बन सकता है। तो टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा है, तो रिलायंस कैन डेफिनिटली बी एडेड। अवधि का नजरिया है तो चिंता नहीं है, शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव दिख सकते हैं क्योंकि खबरें की वजह से इस तरह की उथल पुथल दिख सकती है। एमएनएम को लेकर पॉजिटिव खबर यह है कि